हेलो दोस्तों, रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज से हम यूपीएसआई के लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आज टॉपिक देखेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको एक या दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बात करते हैं आयु के कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आयु के अगर क्वेश्चनों की बात करें तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स मतलब आयु की अगर हम बात करें, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एज से। ठीक, बात करते हैं एज को हम देखेंगे दो तरीके से। एक तो रेशियो मेथड, जिसमें हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, और एक देखेंगे बेसिक से कि बेसिक क्या है। अगर बात करें हम बेसिक की, तो इसमें रेशियो की सबसे पहले अगर बात करें, सपोज करो कि आज अगर किसी प्रेजेंट एज कोई दो बंदे थे, मैंने बोला ए और बी। हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। अगर कोई दो इंसान हैं ए और बी, अगर इनकी एज, इसकी 10 साल और इसकी 20 साल एज है। अगर मैंने कहा कि भाई दो इंसान हैं, एक ए है एक बी है, और जिसकी एज के बारे में अगर बात करें तो इसकी एज मैंने बोल ली 10 साल और इसके अपने आप से बोल दिया मैंने 20 साल। तो इसमें हम दो कंडीशंस पढ़ते हैं। एक तो हमें क्वेश्चंस में मिलेगी पहले, एक कंडीशन आपको पढ़ने मिलेगी पहले, और एक कंडीशन आपको मिलेगी बाद में पढ़ने के लिए। आपसे कहा जाएगा कि जैसे 5 साल पहले या 5 साल बाद, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है एज में, इस बात का इम्पैक्ट क्या है और इससे क्या किस चीज़ पर फर्क पड़ेगा, हम इस बारे में बात देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा अगर सपोज करो कि आज से 5 साल पहले बाद की बात कर देते हैं पहले। अगर आप आज से 5 साल बाद की अगर बात करते हो, 5 साल बाद, तो आप कहोगे भाई आज से 5 साल बाद इसकी जो एज होगी वो 15 साल हो जाएगी, और आज से 5 साल बाद इसकी एज जो होगी वो 25 साल होगी। इसी पॉइंट से हम बेसिक, इसी पॉइंट से टोटल के टोटल क्वेश्चनों को करेंगे। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं कहता हूं कि भाई अगर आज से 5 साल बाद भी इसकी एज कितनी थी 15 और इसकी एज कितनी थी 25, इन दोनों के बीच में रेशियो कितना, हमेशा इतना डिफरेंस कितना रहेगा, 10 साल का। अगर आज 5 साल बाद भी देखूं तो भी कितना है, 10 साल का। मतलब पहले भी 10 साल का ही डिफरेंस था और अभी भी 10 साल का ही डिफरेंस है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप आज से 5 साल पहले किसी की एज को काउंट करें और आज से 10 साल पहले किसी की एज को काउंट करें, तो उन दोनों के बंदों की एज के, उन दोनों व्यक्तियों की एज के बीच में जो रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। रेशियो मतलब गैप हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे मैंने कहा, अगर सपोज करो, अगर रेशियो में बात करता, मैंने कहा कि अगर 1:2 की अनुपात में इनकी एज है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आज भी क्या है इनके, भाई 1 का डिफरेंस है। अगर मैं इससे रेशियो बनाता 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, अगर आज से 5 साल के बाद की बात करूं तब भी रेशियो कितना रहना चाहिए था, 3:5, क्योंकि अभी भी क्या है, 1 ही का गैप है। तो हमें ये बात देखनी होगी कि भाई हमेशा जो रेशियो है इनकी एजों के बीच वो क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए हमेशा। अगर ये बराबर नहीं है, आपको बराबर बनाना होगा। अगर ये बराबर नहीं है, आपको बनाना होगा। इसको बराबर कैसे करेंगे, इसको भी हम सीखेंगे। बट बेसिक बात यह है कि हमेशा किन्हीं भी दो व्यक्ति या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों की एजों के बीच जो गैप होता है वो हमेशा सेम रहता है। वो आप चाहे एज में डायरेक्टली नंबर्स में बात करें या आप डायरेक्टली रेशियो में बात करें, दोनों जगह क्या रहेगा, रेशियो बराबर रहेगा। इस बारे में हम बात करते हैं। अगर ये रेशियो बराबर रहता तो इसी का इम्पैक्ट है कि आपकी एज, भाई ऐसा नहीं हो सकता। रेशियो कभी भी गड़बड़ क्यों नहीं हो सकता, रेशियो कभी भी गड़बड़ इसलिए नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं हो सकता कि 5 साल पहले 5 साल बाद अगर इसकी एज 5 साल बढ़ी और इसकी बढ़ी नहीं, इसकी एज वहीं रह गई। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। भाई एज अगर बढ़ेगी तो सभी व्यक्तियों की बराबर बराबर एज बढ़ेगी। तो इस अगर बात को हम देखें कि अगर सभी व्यक्तियों की एज बराबर बढ़ती है तो सेम ही रेशियो में घटेगी भी। अगर इसकी 5 साल घट रही है तो इसकी भी घटेगी। ऐसा थोड़ा ना कि हाँ भाई इसकी 5 साल घटी और इसकी 5 साल घटी ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होगा, हमें क्या होगा देखना है कि भाई 5 साल पहले और 5 साल बाद में। इसी बेसिक पॉइंट पर हम बात करेंगे, इन्हीं को सबको देखेंगे कि हाँ इस तरीके से हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करें। एक बात कंडीशंस ये देखनी पड़ेगी कि भाई अगर ये रेशियो बराबर नहीं मिल रहा है क्वेश्चंस में, अब कभी कभी हमें डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया जाता, हमसे कहा जाता है कि ए की एज बी की एज की 5 गुनी है, 6 गुनी है, तो उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, हमें इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि ये रेशियो हम क्यों बराबर करते हैं, क्योंकि सभी की एज एक समान रेशियो में बढ़ती है और समान रेशियो में ही घटती है, इसलिए हम इस बात को देखेंगे। अगर बात करूं मैं आपसे एज की, तो एज का बेसिकली क्वेश्चंस एक देखते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको कॉपी कर लिया होगा, आराम से वीडियो को पॉज करके तब भी कॉपी कर सकते हो। देखते हैं इस पे बेसिक क्वेश्चन की। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इस पे बेसिक जो क्वेश्चन होगा, मैंने कहा अगर एक क्वेश्चन की बात करूं, ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:7 है। मैंने बोला कि भाई ए और बी की आयु का अनुपात 11:7 है तथा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 15:11 हो जाता है। तब ए की वर्तमान आयु क्या है। बात करेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने एक बेसिक क्वेश्चन के यहाँ पर लिखा है कि भाई ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 7:11 है तथा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 15:11 है। अगर बात करें तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे ए की वर्तमान आयु के बारे में। अगर ए की वर्तमान आयु के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं, हमने बात करी थी अभी कि भाई ए अनुपात बी मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब ए अनुपात बी मैंने ये लिख दिया है, तो वर्तमान एज क्या है भाई, जहाँ पर आपको ये ना लिखा जाए कि उसकी आयु क्या है, वर्तमान की है या पहले है, तो हम उसको वर्तमान मानते हैं। तो हमने कहा कि भाई इनकी जो वर्तमान एज है उसका जो रेशियो है वो है 11:7। ठीक। मैंने दूसरी बात कही भाई 8 वर्ष बाद अगर 8 वर्ष बाद की बात करूं तो इनका रेशियो हो जाता है 11 से 15 और कितना 11। भाई 8 वर्ष बाद इनके रेशियो कितना हो गया, 15:11। अब मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि भाई एज 8 साल से बढ़े 50 साल से बढ़े कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनके बीच गैप जो वर्तमान में है वही हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर गैप कितने का है भाई, 4 का। तो यहाँ पर भी गैप कितने का है, 4 का। देखो दोनों जगह गैप बराबर आ गया। तो अब जब गैप बराबर आ जाता है तो हम क्वेश्चन को करते क्या हैं, हम ये देखते हैं कि भाई अगर बी की एज पहले 7 साल थी तो अब कितनी हो गई, 11, मतलब कितनी बढ़ी है भाई, 4 साल बढ़ी है। अगर पहले ए की एज कितनी थी 11, तो अब कितनी हो गई 15, मतलब 4 साल यहाँ पर बढ़ी है। कहने का मतलब है कि हमसे तो बताइए 8 साल बाद की, लेकिन यूनिट में कितनी बढ़ रही है, 4। तो हमें क्या देखना है कि भाई 4 यूनिट की वैल्यू आपकी जो होगी वो आ जाएगी 8 के बराबर। आपको 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 8 के। और एक कंडीशन, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएंगी, ये दोनों वैल्यू डिफरेंस जो होगा हमेशा सेम आएगा, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि भाई 8 साल एज बढ़ाई तो इसका कितना हो गया, 8 की जगह इसका
यहाँ रेशियो 3 आ गया और इसका क्या आ गया 4 आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी 7 साल बढ़ेगी तो इसकी 8 साल बढ़ेगी, सभी की एज बराबर रेशियो में बढ़ेगी। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की आपकी आ गई 4 दूनी 8। बेटा कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, 2 आ गई। आपसे किसकी एज के बारे में बात कर रहा, वर्तमान एज। तो ए की वर्तमान एज कौन सी है, 11 यूनिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 की बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 वर्ष। कितना आ जाएगा, जो ए की आयु है, ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 22 वर्ष आ जाएगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को उतारो और समझने की कोशिश करो। ऐसे कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी। ठीक है, देखो बात करते हैं, फिर से देखते हैं। फिर से अगर मैं समझाऊं क्वेश्चन को, तो भाई क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया है आपको 11:7, और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का फिर अनुपात दिया है 15:11। क्लियर। हमने एक बात स्टार्टिंग में सीखी थी कि भाई हमेशा सबकी एज एक इक्वल रेशियो में ही क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक की 8 बढ़ी एक की 7 बढ़ेगी। हम क्या करेंगे, हमें इसके बीच गैप देखना कि डिफरेंस क्या है। यार इसकी एज 11 साल है, इसकी 7 साल है, तो इनके बीच 4 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है बेटा, 4 साल का। तो मैंने ये देखा कि भाई हमेशा इनकी एज आज से 50 साल पहले जाओ या बाद में, या 8 साल पहले या 8 साल बाद में, हमेशा गैप 4 साल का ही रहना चाहिए, 4 यूनिट का ही रहना चाहिए बेटा। हमने ये देखा कि भाई गैप तो हमें सेम दिया है, गैप हमें सेम दिया है, तो हमने देखा कि भाई इसकी कितने यूनिट बढ़ रही थी एज। हमने देखा 4 यूनिट इसकी बढ़ रही है, तो 4 ही यूनिट इसकी यहाँ से बढ़ रही है। इस वाले गैप को देखते हैं यूनिट के लिए। यहाँ पर जो वैल्यू देखेंगे इन दोनों के गैप की, वर्टिकल। ऐसे नहीं पता चला आपने इस वाले गैप को देख लिया, नहीं, हमें कौन सा गैप देखना, ये वाला गैप। ठीक है, वहाँ पर रखने के लिए। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और 4 दूनी 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आपको पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु के अगर बारे में बात करें तो ए की वर्तमान आयु कितने हैं, 11 यूनिट है। और 11 यूनिट अगर ए की वर्तमान आयु है तो हमें 11 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। 11 की जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, मतलब ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 22 साल। आप लोग इस क्वेश्चन को उतारो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और समझते चलेंगे। हाँ भाई देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसी के जैसा। ठीक है, उसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 17 ईयर, 15 ईयर, 34 ईयर, या फिर आपका 28 ईयर। मतलब 17 साल आप ये कह सकते हैं कि 17 ईयर है। 51 ईयर की बात करेंगे, 34 वर्ष या 28 वर्ष। तो क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो फिर से वही प्रोसीजर अपनाना। क्वेश्चन में वही प्रोसीजर होगा जो हमने किस में अपनाया था, पहले वाले क्वेश्चन में। देखते हैं एकदम मस्त तरीके से। देखो फिर से हमने क्या करा, राम को लिख दिया, राम आर लिख सकते हो तुम, और श्याम को एस। राम को आर लिख लो और श्याम को एस लिख लो। और प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का रेशियो की कितनी बात करें हम, 14:17 है भाई। कितना, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर मतलब 6 साल बाद जो रेशियो है बेटा वो है आपका 17:20। फिर से वही बात, पहला स्टेप कि भाई गैप क्या है इनके बीच, इसके बीच कितने का गैप है, 3 का।
इसके बीच कितना गैप है 3 का, क्योंकि 14 और 3 17 होते हैं, 17 3 20 होते हैं। बिल्कुल वही बात कि गैप सेम है, हमें अभी सेम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि कितना बढ़ रही है भाई, कितनी यूनिट से एज बढ़ी थी इसकी, 3 यूनिट से। इसकी भी कितनी यूनिट से बढ़ी है, 3 यूनिट से। ठीक, तो हमने देखा भाई इनकी जो एज है वो 3 यूनिट से बढ़ी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 3 यूनिट की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। 6 कौन सा, ये वाला 6 होता है। कभी ये सोचो कि भाई 6 आया कहाँ से, ठीक है, तो ये 6। आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2। आपको चाहिए क्या, श्याम की वर्तमान एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ श्याम क्या है, श्याम की वर्तमान एज कितनी है, 17 वर्ष। तो भाई 17 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 17 की यूनिट की, तो 17 की 1 में यूनिट में मल्टीप्लाई और 17 की 2 में मल्टीप्लाई। ठीक, तो श्याम की वर्तमान एज कितनी है, 17 2 जा 34, मतलब 34 मतलब 34 वर्ष। कितनी एज आ जाएगी भाई, 34 वर्ष। ठीक है, दोबारा देखो, दोबारा बात करें, इस बात को देखते हैं कि भाई राम और श्याम की जो आयु का रेशियो है, हमें दिया है वर्तमान आयु का रेशियो 14.17। 6 साल बाद जो उनकी एज है उसका भी हमें रेशियो दिया है कितना, 17:20। हमने देखा भाई प्रेजेंट एज अगर हम बात करें रेशियो की तो 14 दशमलव कितना है, 17 है। और अगर बात करें हम 6 साल बाद के रेशियो की तो कितना है भाई, 17:20। हमने एक बात सीखी कि भाई एज हमेशा सभी की सेम उसमें बढ़ती है। अगर इसकी श्याम की भी 6 बढ़ेगी, इसकी भी 6 बढ़ेगी। तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। तो गैप क्या है, सेम है, 3 साल 3 साल। ठीक, और यहाँ पर अब हमने जब 3 साल गैप सेम देख लिया तो इसका मतलब क्या है, देखो रेशियो में गैप क्यों सेम देखते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो कि गैप, सपोज करो आज इन दोनों बंदों की एज 10 साल थी और 5 साल बाद क्या होगी, 15। तो ऐसा नहीं होगा कि एक की साल 15 हो जाएगी, एक की 12 हो जाएगी, नहीं। तो सबकी सेम रहती है, सेम बढ़ती है एज। मैंने क्या देखा कि भाई अब इनके बीच अगर गैप सेम है तो हम क्या देखेंगे भाई, 3 यूनिट की वैल्यू, फिर कितना बढ़ रहा है ये, 3 से। इसकी भी एज कितनी बढ़ेगी, 3 से। तो मैंने देखा भाई 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और आप क्या कह सकते हैं कि भाई हमें कितने की वैल्यू चाहिए, श्याम की वर्तमान एज। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 × 2 34 ईयर। ठीक है, उतारो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी के जैसे की बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जाह्नवी की आयु जन्नी की आयु से 4 गुना है। अब जाह्नवी की आयु क्या है, जन्नी की आयु से 4 गुना। अब से 10 साल बाद जाह्नवी जन्नी से 2 गुना बड़ी होगी। जाह्नवी की वर्तमान आयु, ठीक है, ज्ञात करने की बात की है। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट पहले का है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। हम ये इसको देखेंगे उसी मेथड से। मैंने कहा जाह्नवी, भाई एक तरफ मैंने जाह्नवी को लिखा और एक कौन है, जन्नी की बात करूंगा मैं। भाई अगर 4 गुना है तो मैंने कहा कि ये वर्तमान आयु होती है इनकी। ये क्या है भाई, वर्तमान आयु। अगर वर्तमान आयु के रेशियो की बात करूं, अगर सपोज करो कि वर्तमान में अगर जन्नी की 1 आयु है तो इसकी जाह्नवी की 4 हो जाएगी। बात करते हैं 10 साल बाद, 10 साल बाद की क्या रेशियो होगा। अगर 10 साल के बाद की रेशियो की बात करूं तो जाह्नवी की एज जो है वो जन्नी से क्या है, 2 गुनी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि भाई अगर इसकी 1 रहेगी तो इसकी 2 रहेगी। ये बात क्लियर। आप ये देखो कि भाई रेशियो की बात करूं, इनके बीच जो डिफरेंस है ये क्या है, क्या सेम है, नहीं है। भाई यहां पर कितना 1 है तो यहां पर कितना है 3। तो मुझे करना ये होगा कि भाई इस 3 की मल्टीप्लिकेशन इसमें और इस 1 की मल्टीप्लिकेशन इस रेशियो में करनी पड़ेगी, इसको सेम बनाने के लिए गैप को। तो मैंने क्या करा,
इस गैप को सेम बनाने के लिए मैंने इसमें 1 की मल्टीप्लिकेशन कर दी दोनों टर्म में, और इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दी इस गैप को सेम बनाने के लिए। 1 कहाँ से लिया हमने, ये वाला, और 3 कहाँ से लिया है हमने, ये वाला। क्लियर। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, रेशियो जो हो जाएगा जानवी और जननी का, तो 4:1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा 3 दूनी 6। क्लियर भाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3, ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। अब देखो बेटा गैप सेम है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, एज 2 ईयर, यहाँ पर कितनी बढ़ रही है, 2 ईयर। बेटा 2 की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, कितने से बढ़ रही है, 2 साल, +2 हो रही है, इसकी भी एज कितनी हुई है, +2। तो यहाँ पर एज आगे 2 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, 5। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। आपको चाहिए क्या, जानवी की वर्तमान आयु चाहिए। तो जानवी की वर्तमान आयु का रेशियो है कितना आपका, यहाँ पर, यहाँ से ना देख करके हम इस रेशियो कहाँ से देखेंगे, यहाँ से, क्योंकि हमारा न्यू रेशियो ये आ गया था, कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या है, वर्तमान रेशियो कितना है, 4। तो इसमें आपकी 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोथ साइड। जब आप 4 की 5 चौक 20 वर्ष। भाई आपको जानवी की आयु कितनी आ गई, जानवी की आयु आ जाएगी 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में करना क्या है, फिर से वही कि भाई जो ये गुना दिया था, गुना का मतलब ये है कि हमने अगर जननी की रेस इसको आयु को अगर 1 माना है तो इसकी 4 हो जाएगी, मतलब इससे 4 गुना, 4 में 1 की मल्टीप्लाई 4 गुना। अगर डबल है इसकी, अगर 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। तो इसी तरीके से हमने एक नया रेशियो बना लिया, और इस रेशियो में हमें क्यों बनाया, रीजन ये था कि भाई इनके बीच का ये गैप है वो सेम नहीं आया। सेम बनाने के लिए सेम बना लिया हमने, और उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई कितने यूनिट से बढ़ रही है, 2 यूनिट से। ये कितने यूनिट से, 2 यूनिट से बढ़ी, तो हमारी 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस वाली वैल्यू के बराबर। अब हमारी 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपको किसकी एज चाहिए, जानवी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का रेशियो कितना है आपका, 4। तो 4 की गुणा बोथ साइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो जानवी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी भाई, 20 साल। जानवी की वर्तमान आयु 20 साल। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले और भी क्वेश्चन है इसके, यूपीएससी लास्ट ईयर्स के सभी क्वेश्चन देखेंगे। उतारो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यही क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 5 साल पहले, ये भी यूपीएससी लास्ट ईयर से है, यूपीएससी लास्ट ईयर, ठीक है, 2017 का ही है। तो देखते हैं, 5 वर्ष पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 5 साल पहले इनकी आयु का अगर रेशियो देखेंगे तो 1/3 है। अब ये कह रहे हैं कि वर्तमान में योगेश की आयु 17 वर्ष है, तो उमेश की आयु क्या है वर्तमान में, ये हमसे पूछा है। देखो मैं बात करता हूं 5 ईयर एगो की, 5 साल पहले। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं आपसे, तो इसकी जो आयु का अनुपात आएगा, एक कौन है, योगेश, और एक कौन है, उमेश। अब इसने ये बात बोली है कि 5 साल पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। अगर उमेश की आयु 1/3, कितनी एज की बात कर रहा, 1/3 की। अगर उमेश की आयु मैंने कहा कि भाई 3 साल थी, तो योगेश की आयु 1 साल रही होगी 5 साल पहले। तो कितना रेशियो है इनकी आयु के बीच, 3:1। भाई उमेश की 3 है तो योगेश की 1। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, बट मुझे क्या दिया है कि प्रेजेंट एज ऑफ योगेश, मतलब योगेश की वर्तमान आयु मुझे दी है, तो योगेश की प्रेजेंट एज दी है। अगर मैं योगेश की वर्तमान आयु, योगेश की वर्तमान आयु
भाई कितनी दी है मुझे? 17 साल, 17 वर्ष दिया है। आपसे अगर 5 साल पहले की बात करूं तो आप कहोगे भाई कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो कितनी होगी इसकी एज? 17 माइनस 5, कितनी आ गई भाई? 17 माइनस 5 मतलब 12 वर्ष। मतलब कहने का यह है कि अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूंगा आपको, तो आप कहोगे भाई 12 साल रही थी योगेश की एज। बट बता कितनी रही है 5 साल पहले की हमें यूनिट में? 1। मतलब कहने का यह है कि हमारा 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब योगेश की 5 साल पहले कितनी एज थी? 1। बट हमारी सामने कितनी आ रखी है? 12। तो हमने कंपैरिजन करा कि भाई हमारा 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 12 साल के। क्लियर है? हमें किसकी चाहिए? 3 साल, मतलब 3 यूनिट की। तो हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ। कितनी कर दी भाई? 3 की। तो योगेश की जो एज होगी 5 साल पहले, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 वर्ष। कितनी होगी भाई? 36 वर्ष होगी। आपसे पूछी क्या है? वर्तमान एज के बारे में बात कर रहा है। ये अगर कुछ बताया नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान एज के ही, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लिख दिया है तो यहीं से हमको बता दिया गया कि वर्तमान एज के बारे में बात कर रहा है। तो प्रेजेंट एज मतलब योगेश की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान की आयु की बात करूं, ये कितनी थी भाई 5 साल पहले की? तो वर्तमान में आने के लिए 5 और जोड़ दो 36 में। कितना कर दो? 5 और ऐड कर दो। 36 में 5 और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये वर्तमान आयु आ जाएगी। तो योगेश की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 41 वर्ष। ऑप्शन कौन सा होगा भाई? 41 वर्ष। ये 22 से कंफ्यूज मत होना, वर्ष है, ईयर। ठीक है, कितनी आ जाएगी वर्तमान एज? 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, और इतनी बड़ा ना लिख के ना भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। आप ये भी कह सकते थे कि भाई 5 साल पहले कितना था रेशियो 1 और 3 का, तो डायरेक्टली आप घटा करके 17 माइनस 5 साल पहले चले जाते, आपका आ जाता 12। और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो आपको 3 की वैल्यू चाहिए। लो जी, 12 दूनी 24, 12 ते 36 वर्ष। आपको चाहना वर्तमान में, तो 5 साल और बढ़ा दो एज को, तो कितना आ जाएगा? 41 वर्ष। ठीक है, आप ये इतना ना लिख के आप ऐसे भी कह सकते थे डायरेक्टली। तो 41 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देखो दोबारा देख लो चाहे भाई, हमें बता रखा है 1/3, तो जो नीचे की वैल्यू है तो हम ये कैसे पहचाने कि ये योगेश की थी, उमेश की? क्योंकि इसके साथ क्या लिखा है? उमेश की आयु के साथ ही लिखा है काकी के। तो ये किसकी आयु के साथ लिखा है? ये 1/3 उमेश की आयु के साथ। तो हमने इसको बोला था उमेश की आयु, और इसको हम क्या बोल देते हैं? योगेश की। ठीक है, उमेश की और योगेश की। तो हमने यहां पर उमेश की आयु 3, योगेश की 1, 5 साल पहले की वैल्यू थी। हमने क्या करा? वर्तमान आयु दे रखी थी किसकी? योगेश की। वर्तमान आयु से हमने क्या निकाल लिया? 5 साल पहले की एज में चले गए, क्योंकि रेशियो को आप पहले नहीं ला सकते थे। तो आपने क्या करा? पहले एज में चले गए आप पीछे। आपने क्या देखा कि योगेश 5 साल पहले कितने था? 12 साल का था। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू देख ली, कितनी आ गई भाई? 12। तो हमें कितने की चाहिए? उमेश की, क्योंकि उमेश की वैल्यू पूछी है तो 3 की वैल्यू चाहिए। तो 12 दूनी 24, 12 ते 36। मतलब 5 साल पहले योगेश की जो एज थी वो 36 साल थी, और वर्तमान में कितनी हो जाएगी भाई? 5 और जोड़ दो 36, 36 और 5 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है, कॉपी करो और फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एज के अभी हम लगभग 2 या 1 पार्ट में और कंप्लीट होगी एज। ठीक है, तो देखते हैं अभी एक पार्ट, या तो एक पार्ट बनेगा यूपीएसआई लास्ट ईयर का, और या 2 पार्ट और बन सकते हैं। देख लेंगे, जितने भी पार्ट बनेंगे सभी कंप्लीट क्वेश्चंस कराए जाएंगे यूपी लास्ट ईयर। ठीक है, देखो बात करते हैं क्वेश्चन की कि अब से 8 वर्ष बाद सीता क्या होगी? 6 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी उम्र की है। वर्तमान आयु कितनी है? हमसे क्या पूछा है? वर्तमान आयु की बात करी है, तो हम बात करते हैं वर्तमान आयु के लिए। देखो मैंने कहा 8 आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर का जो रेशियो है, और कितना?
6 ईयर एगो। कितने की बात कर रहे हैं भाई? 6 ईयर एगो के रेशियो की बात करें और किसका? सीता का। ये तो कितनी होगी? 2 गुनी, मतलब 8 वर्ष बाद जो एज हो जाएगी। अगर आपकी बात करें रेशियो की तो रेशियो यहाँ लिख लेते हैं। अगर 6 साल पहले 1 वर्ष थी तो इस टाइम कितनी हो जाएगी भाई? 2 वर्ष। 6 वर्ष पहले अगर एज कितनी थी? 1 साल थी, तो अब कितनी आ जाएगी आपकी? 8 साल बाद ये हो जाएगी 2। अब टोटल रेशियो में गैप कितना है भाई? देखो, आप अगर मान के चलो कि आप सपोज करो कि यहाँ 6 वर्ष पहले खड़े थे। कितनी वर्ष पहले? 6 वर्ष एगो। और आप 8 वर्ष आफ्टर आ रहे हो, यहाँ वर्तमान भी पड़ा होगा कहीं ना कहीं। तो आपसे जो एज पूछिए इसके भी यहाँ पर पूछिए। तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जो इंसान की एज में गैप आएगा बढ़ करके, यहाँ से यहाँ तक तो 6 बढ़ा होगा और यहाँ से यहाँ तक 8। 6 और 8 टोटल कितना डिफरेंस आया भाई? 14 का। 6 का ये, 8 का ये, टोटल कितना डिफरेंस आ रहा? 14 साल का। मतलब यहाँ पर मुझे कितना डिफरेंस मिल रहा? 1 साल का। तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 14 ईयर आ गई। मुझे जाना कहाँ पर है? वर्तमान में। तो आप 2 काम कर सकते हैं। तो आप क्या हैं इस टाइम पे? आपकी 1 यूनिट का डिफरेंस आया है। आप इसमें क्या कर सकते हैं? 6 साल जोड़ करके, मतलब मैंने कहा कि 6 ईयर एगो की वैल्यू, मैं 6 ईयर एगो की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे 1 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने 1 की मल्टीप्लाई करके मतलब 1 ही की आ गई, मतलब 14 ईयर। मतलब कहने का ये है कि सीता की जो एज थी 6 साल पहले, 6 साल पहले सीता की जो आयु है 6 ईयर एगो, जो आयु है वो 14 ईयर है। ठीक है। आप अगर वर्तमान में आना चाहते हैं तो भाई 6 साल वर्तमान में आने के लिए आपको 6 साल बढ़ के आगे आना पड़ेगा। तो 6 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 20 ईयर। कितना आ जाएगा भाई? 20 ईयर। एक तो ये तरीका था कि भाई आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगर आप ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि भाई हम तो इससे पीछे हट के आएंगे, तब क्या करें? आप यहां पर फिर 1 की वैल्यू ना निकालें, 2 की वैल्यू निकालो। भाई आपने क्या करा? 1 में कितना? 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी इस डिफरेंस की? 14। आप 2 की गुणा कर दो इस बार, तो कितना आ जाएगा? 28। अगर आपको 8 ईयर आफ्टर से आना है वर्तमान में तो आपको माइनस करनी पड़ेगी, इसमें से 8 साल माइनस करनी पड़ेगी। तो वर्तमान कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर भी वही मिलेगा आपको, 20 ईयर। ठीक है। तो सीता की वर्तमान आयु यहाँ पर भी 20 ही आएगी, चाहे तो आप उससे निकालें या इससे निकालें, आपको कितनी आएगी? हमेशा 20 साल ही आएगी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक, उतारो इसको, कॉपी करो। ठीक है। देखो, तो रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे तो मैं भी अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। यूपीएसआई लास्ट ईयर आपको हर हाल में कंप्लीट मिलेगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस इतना बेहतर कराने की कोशिश की जाएगी जिससे आपको लास्ट ईयर्स में, अगर बात करें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बात करता हूं तो यूपीएसआई लास्ट ईयर की अगर बात करें, देखो आपको क्या है कि यूपीएसआई अगर लास्ट ईयर की हम बात करें क्वेश्चनों की, देखते हैं। अगर यूपीएसआई लास्ट ईयर की बात करें तो आपको क्या है कि भाई इस साल भी आपको कितने आने? 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आने। पिछली बार भी 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन ही थे। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कितनी है? पहले भी 40 थी, इस बार भी 40 है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर लास्ट ईयर्स को सोल्व करते हैं तो आपने सिलेबस का लगभग 70 से 80% को कवर कर लेते हैं। मतलब 70 से 80% आप उन्हीं मेथड्स को पकड़ जाते हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। कुछ ही मेथड ऐसे होते हैं, कुछ ही तरीके ऐसे होते हैं जो आपको नए मिलते हैं देखने को, लेकिन 70 से 80% वही प्रोसीज होता है जो आपका लास्ट ईयर्स का प्रोसीज होता है। क्योंकि आपको उन्हीं मेथड्स पे बेसिक आप कहोगे, बेसिक इससे ज़्यादा बेसिक और अच्छा क्या होगा। मैं अगर आप एक्स मान के कह रहे हो, एक्स मान के भी अगर आप कमेंट में बता देना, उससे भी करा सकता हूँ। लेकिन यूपीएसआई लास्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए
रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स में मैं आपको हर हाल में बेहतर से बेहतर कंटेंट और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा फोकस होगा, जो मेरा ध्यान होगा वो होगा लास्ट ईयर। कोई भी सजेशन कमेंट में बता सकते हैं। फोकस केवल लास्ट ईयर्स पे होगा। धन्यवाद।